हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इससे पहले मैंने रैशनल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर उसकी एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है, जिससे आपको बिल्कुल हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। जो आपके डाउट होते हैं ना, वो बिल्कुल भी रहेंगे नहीं। मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम, जिसको जिसको कंफ्यूजन है वो सब देख लेना, जिसको नहीं भी है तो उसको भी बिल्कुल डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे इरेशनल नंबर की डेफिनेशन। साथ में बताऊंगी कौन सी कंडीशन में वो जो है नंबर है हमारा इरेशनल कहलाएगा, कौन सी कंडीशन में नहीं कहलाएगा। विद डेफिनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको समझाऊंगी। जो चलते हैं इस पे। फर्स्टली हम बात करेंगे इरेशनल नंबर होते कौन से हैं। इरेशनल नंबर, देखिए रैशनल नंबर जो होते हैं ना, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे गए होते हैं। इनमें ऐसा नहीं होता है। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो कि रैशनल नहीं होते हैं, मतलब कि उसका अपोजिट मान के चल लो। ध्यान से सुनिए ये बात। ना ही वो टर्मिनेट होते हैं, ना ही वो कट होते हैं, ना ही वो डिविजिबल होते हैं। ठीक है, मतलब कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं। मतलब कि ऐसे नंबर, उनको काटने के बाद कुछ ना कुछ हमेशा बच ही जाता है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। वो डिवाइड कभी भी हो ही नहीं पाते, ना डिविजिबल हो जाते। डिवाइड वो कभी हो ही नहीं सकते, हो पाते ही नहीं है डिवाइड। ठीक है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। रैशनल नंबर जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं। जिस कंडीशन में वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं फिर वो रिपीट होते हैं, लेकिन ये रिपीट नहीं होते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। ओके, क्लियर। फर्स्टली इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। दैट नंबर्स which cannot be represent as fraction or in the form of P upon Q. Okay, ये कंडीशन होती है ना उसकी रैशनल नंबर में, कि उसमें क्या होता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। इसलिए हमने लिखा है कैन नॉट। जो रैशनल नंबर नहीं होते हैं वो हो जाते हैं हमारे इरेशनल, यानी कि रैशनल का अपोजिट इरेशनल। तो क्या होते हैं फिर इरेशनल, वो मैंने बता दिया, अभी मैं फिर से बताऊंगी डिटेल में, डोंट वरी एट ऑल। इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, जो मैंने आपको बताया था अभी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना ही वो टर्मिनेट होते हैं, ना ही वो रिपीट होते हैं। ठीक है, ओके जी, एक बार पढ़ के बता देती हूँ, फिर मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। That numbers which cannot be represented as fraction or in the form of P upon Q, its decimal expansion is non-terminating and non-repeating. एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको। पाई इसकी एग्जाम्पल आ रही। देखिए पाई की जो एक्यूरेट वैल्यू होती है ना, वो 3.14 होती है। ये पाई की एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, एक्यूरेट वैल्यू ये है। ठीक है, हम यूज तो इसका करते हैं, लेकिन एक्यूरेट ये हमने अप्रोक्सीमेटली ली हुई है ना, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू ये है, तो इसलिए ये भी आ जाएगा इसमें। प्लस जो अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 6, अंडर रूट 8, ये इसकी एग्जाम्पल आ जाएंगी। जो अंडर रूट में होते हैं नंबर्स, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, तो ये इसकी एग्जाम्पल आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाया है मैंने, फिर से बता देती हूँ एक बारी, जिसको क्लियर ना हुआ हो उसके लिए बेटर है। ऐसे नंबर्स जो ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग मींस ना पूरे पूरे डिविजिबल, ना पूरे पूरे कट होते हैं, ना पूरे पूरे डिवाइड। ना पूरे कट होंगे, ना पूरे डिवाइड होंगे, ना पूरे डिविजिबल होंगे। ओके, रिपीट यानी कि वो रिपीट भी नहीं होंगे, जो कि रैशनल नंबर में होता है। रैशनल नंबर में अगर कोई नंबर टर्मिनेट नहीं होता है तो वो रिपीट होता है, लेकिन इसमें ना तो टर्मिनेट ना तो रिपीट, इसीलिए ये नंबर्स क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं प्लस नॉन टर्मिनेटिंग।
ठीक है। जो रैशनल नहीं होते हैं वो इरेशनल हो जाते हैं, क्योंकि रैशनल का अपोजिट इरेशनल। ओके, रैशनल से अपोजिट जो नंबर हो जाते हैं, यानी कि जो रैशनल नहीं है वो हो जाते हैं इरेशनल।